जय जिनेन्द्र सर। जय। अगला क्वेश्चन है कि अर्क में बहुत बार पढ़ते हैं कि यहाँ से इतने करोड़ मुनिराज मोक्ष गए, परंतु 6 महीने में तो 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं। तो इसको कैसे समझें? देखिए, 10 सेकंड में आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि इस जगह से इतने लोग मोक्ष गए, लेकिन वहां पर ये टाइम नहीं बंधा हुआ है कि इतने समय में ही गए। 6 महीने में एक बहुत लंबा काल। मान के चलो, अब चौथे काल को हम ले तो एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम, है ना। अब एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम में आप बताइए कि कितने 6 महीने 8 समय निकल जाएंगे। अरे कितने को कोई गिनती नहीं है। 1 करोड़ इंटू 1 करोड़ और सागर, है ना। इतना काल, अब इतने में कितना टाइम बीत जाएगा। तो एक पर्टिकुलर जगह पर कोई ऐसा नहीं है कि आदिनाथ भगवान जब मोक्ष गए उसी समय सब हजारों लोग, सैकड़ों लाखों अन्य मुनिराज भी तभी मोक्ष चले गए। एक समय है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि जैसे आदिनाथ भगवान ने या अजितनाथ भगवान ने या अभिनंदन नाथ भगवान ने एक पर्टिकुलर स्थान को फेमस किया, ठीक है ना। तो अन्य जो उनके सहवर्ती या उनके बाद के अनुवर्ती जो अन्य मुनिराज थे, उनके लिए वो आइडियल स्थिति बन गई ना, ज्ञान आराधन और तपस्या करने के लिए। अरे जब आज हमारे सामने अभिनंदन नाथ भगवान की टोंक है, तो अभिनंदन नाथ सुमति नाथ भगवान के समय भी तो अभिनंदन नाथ भगवान का कोई नियत स्थल होगा। तो बाद के परवर्ती अनेकों मुनिराजों को, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा से सीधे अटैचमेंट के लिए आज हमें लगता है कि हम पारसनाथ भगवान की टोक पर जाकर थोड़ा सा ध्यान करें, तो बाद के परवर्ती लोगों को भी लगता होगा। अब बाद में वो वहां गए तो वहीं पर चित्त ऐसा ठहर गया, या जैसे हम अभी देख रहे थे कि निर्विकल्प अनुभूति के चरम अवस्था में पहुंच गए, और वहीं से फिर कालांतर में अनेकों लोगों ने मोक्ष का की प्राप्ति की। ठीक है ना। तो इसलिए बड़े लंबे कालखंड में वो पूरी संख्या आती है। सिर्फ 6 महीने 8 समय के भीतर ही कोई चले गए और एक स्थान से, ऐसा नहीं है। दूसरी बात मैं तो महत्वपूर्ण आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग प्रायः जो वैसे तो चप्पा चप्पा से, चप्पे चप्पे से, जहां मैं बैठा हूं इस जगह से भी कईयों जी मोक्ष की प्राप्ति किए हुए हैं। आप लोग जहां जहां बैठे हुए हैं ना, वो स्थान भी सिद्ध क्षेत्र है। आप जिस जगह बैठे हैं ना, वहां से भी अनंत जीव मोक्ष गए हैं। अनंत जीव, करोड़ों की बात नहीं कर रहा हूं, अनंत जीव मोक्ष गए हैं। ठीक है ना। अरे क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार के वो जहां पर बैरन आइलैंड है ना, जहां पर इस समय ज्वालामुखी जल रहा है, वहां से भी अनंतो जीव मोक्ष गए हैं। समझ में आया। जगह जगह ढाई द्वीप के, इस 45 लाख योजन का जो पूरा ढाई द्वीप है, यहाँ के चप्पे चप्पे से अनंतो जीव मोक्ष गए, लेकिन एक बड़े कालखंड में गए। मैं तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये बताता हूं कि हमारे यहाँ प्राय जो शिखरों की, पर्वतों की इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों है वर्तमान में, खासतौर से आज हम जिस काल में हैं, या फिर ये जो हुंडाओ सर्पणी काल चल रहा है, इस काल में पर्वतों की इतनी भूमिका क्यों है तीर्थ क्षेत्र के रूप में। जबकि हम देखते हैं कि अन्य दर्शनों में, सनातन परंपरा इत्यादि में, नदियों के नजदीक तीर्थों की विशेष प्रचुरता है, प्रचलन है। आप देखिए, सब हिंदू संस्कृति में प्रायः जो तीर्थ मिलेंगे वो कोई ना कोई नदी के निकट हैं। जो उन्होंने पर्वतों पर भी तीर्थ बनाए ना, उसके निकट भी नदी है। चाहे वो केदारनाथ हो, चाहे वो बद्रीनाथ हो, वहां से भी या तो नदी का उद्गम हो रहा है या कुछ है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं मिलेगा वो। आप जाइए तीर्थों पे, तो गिरनार की कोई नदी निकलती हो ऐसा नहीं है ना। या फिर सम्मेद शिखर से कोई नदी निकल रही हो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि नदियों के किनारे संग जुड़ता है, नदियों के किनारे नगर विकसित होते हैं। एकांत नहीं मिलता है। अनुभूति के लिए एकांत चाहिए। और टॉप ऑफ द हिल, पर्वतों के शिखर, एकांत का जीता जागता उदाहरण है। जैसे हमें अपना कोई नजदीकी व्यक्ति, प्रिय व्यक्ति मिले, तो हम उससे कहेंगे ना, आओ यार अपन यहाँ भीड़ में कहाँ बैठे हो, चलो जरा साइड में आके बात करते हैं। तो हम उसे एकांत में ले जाकर शांति से बात करते हैं ना। ऐसे ही ज्ञानियों को जब अपना त्रिकाली ध्रुव शुद्धात्मा प्रिय मिला, तो फिर वो क्या जाएंगे, अब चार लोगों के सामने थोड़ी बैठेंगे। अरे वो जो निधि मिली है तो एकांत में भोगते हैं। तो वो जो है ना वो स्थल, क्योंकि नदी के नजदीक तो नगर मिलेंगे। आप देख लो, पूरी दुनिया के नगर किसी ना किसी जल स्रोत के नजदीक होंगे। लंदन, पेरिस, सब किसी ना किसी नदी के किनारे हैं। दिल्ली, आगरा, या तो तालाब होगा या समंदर होगा या नदी होगी। लेकिन शिखरों पर नहीं मिलेंगे। शिखरों पर पशु बहुत आसानी से मिलेंगे, नगर नहीं मिलेंगे। मुनिराज पशुओं से नहीं डरते, मुनिराज व्यक्तियों से डरते हैं।
क्योंकि पशु शरीर खा लेगा लेकिन उपयोग नहीं खाएगा, लेकिन ये मनुष्य भले शरीर ना खाएं लेकिन ये उपयोग खा लेते हैं। शरीर के जाने से मुक्ति में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन उपयोग यदि कोई खा ले, उपयोग यदि बट जाए, तो निश्चित तौर पर मुक्ति भी बाधित होती है। इसलिए वो टॉप ऑफ द हिल, वो कूट, चाहे वो स्वर्णभद्र कूट हो, चाहे और अन्य अन्य जो कूट हमने सम्मेद शिखर की बनाई, वो सब टॉप ऑफ द हिल मिलेगी। तो क्यों? क्योंकि वो एकांत का प्रतीक है। और हम सब लोगों के लिए भी एक संदेश है कि यदि आपको भी ये चैतन्य भगवान समझ में आया है, तो समूह को छोड़ो और एकांत की तरफ पलायन करके इसकी अनुभूति का प्रयास करो। बहुत सुंदर सर, आपने ये वाला पॉइंट तो बहुत ही अच्छा बताया, उपयोग को बचाना चाहिए। मेघा जी को पूछना है, मेघा जी आप पूछ सकते हैं। एक्चुअली ये प्रश्न मेघा जी का ही था ओरिजिनली। पूछिए मेघा जी। और तनु जी, ये बात अपने पहले भी शायद सर ने ही बोली थी कि एकांत मतलब उपयोग जो है जनमानस उपयोग खा जाते हैं। शरीर की कोई हानि मुनियों को मैटर नहीं करती। राइट। जय जय जिनेन्द्र भैया। जैसे आपने बोला ना कि करोड़ों मुनि मोक्ष जाते हैं, मतलब जो भगवान के साथ मतलब करोड़ों मुनि मोक्ष जाते हैं और साल भी करोड़ों के रहते हैं, ऐसा तो है। लेकिन फिर ये तो होता है ना कि जैसे आदिनाथ भगवान हुए और फिर अजितनाथ भगवान हुए, तो अजितनाथ भगवान किसी मुनि के दर्शन नहीं करते, या मतलब एक तीर्थंकर सिर्फ दूसरे तीर्थंकर को नहीं देखते हैं, बाकी मुनि उनके समय भी चलते रहते हैं। हाँ, तीर्थंकर का तो देखिए महापुण्य वही कहलाते हैं। जो चीजें जनरल हो जाएंगी ना, तो वो पुण्य का उदय नहीं कहलाता। जैसे किसी जमाने में 90s में मोबाइल फोन आता था तो दो चार लोगों के पास रहता था, तो वो पुण्य का उदय है। लेकिन आज तो हर किसी के पास मोबाइल है, सामान्यीकरण हो गया। ऐसे ही यदि एक समय में 40-50 तीर्थंकर रहने लगेंगे तो तीर्थंकर को उत्कृष्ट पुण्य का उदय नहीं कहेंगे, वो हाँ यूनिक है। भैया, वो तो मैं इसलिए समझ तो गई इतना कि विशेष पुण्य है। तीर्थंकर, लेकिन जैसे मुनि जो उस समय आदिनाथ भगवान के टाइम पे मुनि थे, वो अजितनाथ भगवान के टाइम पे भी रहेंगे मुनि, अगर कुछ रह गए हैं तो। हाँ, नहीं, ये पर्टिकुलर उन दोनों तीर्थंकरों में नहीं घटित होगा, क्योंकि उन दोनों के बीच में मालूम थोड़ा बहुत काल नहीं था। 50 कोड़ा कोड़ी सागर, ओह सॉरी, एक कोड़ा कोड़ी सागर का 50%, मतलब हाँ, लगभग आप जैसे समझ लो एक तो आधा कोड़ा कोड़ी सागर का अंतर है। लेकिन हाँ, यदि दो तीर्थंकरों के बीच में कालभेद कम हो तो ऐसा बन सकता है। वैसे जनरली ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि एक तीर्थंकर के जाने के बाद जब धर्म की विच्युति होने लगती है या हो जाती है, तब दूसरा तीर्थंकर आता है उसकी स्थापना करने के लिए। विच्युति इन द सेंस, धर्म इतना जनरल नहीं रह जाता। लोग चतुर संघ इतने आसानी से देखने सुनने को नहीं मिलते। तो एक ठीक ठाक अंतर रहता है, और उस ठीक ठाक अंतर के बीच में प्रायः ऐसा नहीं होगा कि कोई एक व्यक्ति या एक मुनि दोनों तीर्थंकरों को देख ले। जैसे कि हम मान के चले पारसनाथ और महावीर भगवान के समय भी सबसे कम समय था, लेकिन वो समय भी इतना कम नहीं था कि वहां उस समय होने वाले मुनि राजों की आयु इतनी हो कि वो दोनों तीर्थंकरों का दर्शन कर लें। इतनी आयु तो वहां पर भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जब काल घटा है तो व्यक्ति की आयु भी घटी है। तो इसलिए पारसनाथ भगवान का स्थापित किया हुआ धर्म कहीं ना कहीं लोग भूलने लगे। तो लगभग 1000-1500 सालों के गैप के बाद फिर पुनः धर्म की स्थापना के लिए फिर अंतिम तीर्थंकर ऐसे 24वें महावीर स्वामी का जन्म हुआ, तो नहीं देखते हो। मतलब कोई मुनि भी मतलब कैरी मतलब वो नहीं हाँ, होते नहीं हैं। देखें, वो युक्ति संगत नहीं लग रहा है, ये युक्ति संगत नहीं है। क्योंकि यदि पहले तीर्थंकर और दूसरे तीर्थंकर की हम बात करें, तो उस समय तक अधिकतम आयु यदि हो भी जाएगी मनुष्य की, तो कितनी होगी? वैसे तो 84 लाख पूर्व की थी, लेकिन यदि मनुष्यों की उत्कृष्ट आयु भी हम माने, कितनी, शायद 3 पल्ले होती है ना, तो यदि उतनी आयु भी हो, तो भी आप सोचो ना, आधा कोड़ा कोड़ी सागर के सामने 3 पल्ले की क्या वैल्यू है? आधा कोड़ा कोड़ी सागर मतलब समझ गए, 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्ले का एक सागर होता है, एक सागर। और आधा कोड़ा कोड़ी सागर, एक सागर की बात नहीं है। एक सागर से भी कई गुना कम होती है एक मनुष्य की अधिकतम आयु। तो जब इतना गैप है दोनों तीर्थंकर के बीच में, तो कोई कैसे देख सकता है? युक्ति संगत नहीं है, तर्क संगत नहीं है ये बात। ठीक है भैया। और जैसे आपने अभी बोला कि हम जहाँ बैठे हैं वहां से भी सब लोग मोक्ष गए हैं, क्योंकि हम्म। जैसे जम्बू द्वीप भी 45 लाख योजन का है और सिद्ध शिला भी उतनी ही है 45 लाख योजन ढाई की। दीप 45 लाख योजन हाँ का। मतलब ढाई द्वीप जो अपना मतलब हम्म। है। तो मतलब हम रोज ऊपर नमस्कार कर सकते हैं कि यहाँ से जो सिद्ध भगवान मोक्ष गए उनको, जैसे तीर्थ क्षेत्रों में जाके बोलते हैं कि ऊपर आप करनी नमस्कार करें। चाहिए।
करना ही चाहिए। बस ये बात रहती है विशेष कि जैसे कि नजदीकी व्यक्ति से थोड़ा सा अटैचमेंट विशेष होता है, तो जिन लोगों के बारे में हम सुनते पढ़ते रहते हैं, ऐसे क्षेत्र विशेष पर जाकर उसे कहते हैं, ये भी नैमित्तिक कथन ही है, उसे क्षेत्र मंगल कहते हैं। अब जैसे हर तिथि में कोई ना कोई मोक्ष गया है, लेकिन हमारे लिए महावीर जयंती पर विशेष भाव क्यों पैदा होते हैं, या आदिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक पर मोक्ष सप्तमी पर विशेष भाव क्यों पैदा होते हैं? क्यों? क्योंकि ये काल मंगल है। अरे जिस काल से हमारे भावों में मांगल्य का संचार हो तो हम उसे काल मंगल कहने लगते हैं। फिर हम उसे नैमित्तिक रूप से जोड़ लेते हैं कि क्योंकि इस दिन आदिनाथ भगवान मोक्ष गए, इस दिन महावीर भगवान का जन्म हुआ। इसी तरह क्षेत्रों का भी है। समझ में आया ना? है तो सब जगह ही। यदि आपकी परिणति में चैतन्य तत्व विद्यमान है तो हर काल मंगल है, हर क्षेत्र मंगल है। और हम ये सारे काम भी करते हैं तो इसीलिए करते हैं कि हमें प्रेरणा मिले, क्योंकि हम जहां भी देखते हैं वहां तो हमें भोगों की प्रेरणा मिलती है। तो जब हम तीर्थों पर जाते हैं तो हमें वहां उन तीर्थों के माध्यम से चैतन्य की में रमने की, आत्मानुभूति की प्रेरणा मिलती है। इसलिए उन्हें मंगल क्षेत्र, मंगल काल इत्यादि कह के संबोधित किया जाता है।